फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अनदर फ्रेश वीडियो. We are going to start a new beginning with a new topics and new thinking and optionals of our new grammaticals English. We are going to learn today's topic is a speech. We have two types of speech. They are direct speech and indirect speech. In this speech we have many other changes. We going to change in tenses, we are going to change our conjunction, we are having a rule what we have going to do here. So we will do one by one and we will learn one by one. Basically we are going to learn very slowly on this topic, what is our direct speech and what is our indirect speech. Now we are going to continue now. जैसे कि हमारे पास आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्पीच. अब स्पीच क्या है, कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, और स्पीच कितने टाइप के स्पीच है. हमारे पास दो टाइप के, वो दोनों क्या है, डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है. अब डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, चलिए अब वो देखते हैं. तो डायरेक्ट जो स्पीच है वो हमारा नॉर्मल सेंटेंस होगा, या जो भी हम पूछ रहे होते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ वाज गोइंग ऑन, जो ये हमारा सेंटेंसेस है ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच. मतलब जो नॉर्मल स्टेटमेंट को बताता है वो है हमारा डायरेक्ट स्पीच. फिर आता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच इज बिकम्स चेंजेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. मतलब जो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है उसको ही हमें चेंज करना पड़ता है हमारे डायरेक्ट स्पीच है. मतलब हमारा डायरेक्ट स्पीच जो है वो चेंज होगा हमारे इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे अब इनडायरेक्ट में हमने क्या बोला, व्हाट्स योर नेम. अब यहाँ पे व्हाट्स योर नेम ऐसा हम नहीं पूछेंगे, व्हाट्स हीज नेम ये पूछेंगे. मतलब उसका नाम क्या है, कोई तीसरा पर्सन आके यहाँ पे हमें बताएगा कि वो क्या कर रहा है या उसका नाम क्या है ऐसा. तो चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे स्पीच में हमने तो देख लिया कि हमारे स्पीच हमारे पास दो टाइप के, वो दोनों टाइप क्या क्या है, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है. फिर आता है हमारे स्पीच में जो बहुत सारे रूल्स है, फार्मूलास है, और कहाँ पे कौन से फार्मूलास और रूल्स यूज़ होंगे, और हमारे पास जो चार टाइप के सेंटेंसेस होंगे और जो भी रिक्वेस्ट वगैरह होगा उसको हम कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करेंगे. चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने वीडियो की तरफ कंटिन्यू करते हैं. तो पहला है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. वी आर गोइंग टू लर्न अवर इनडायरेक्ट स्पीच ऑन दिस वीडियो बिकॉज वी नो ऑलरेडी अबाउट अवर डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच नथिंग बट या स्टेटमेंट ऑफ इन या सेंटेंस. मतलब जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है वो इनडायरेक्ट, जो डायरेक्ट है उसको ही हमें इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट स्पीच के बारे में नहीं पढ़ेंगे. डायरेक्ट जो है वो नॉर्मल, जो हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं, जो नॉर्मल बातें हम करते हैं वो है हमारा डायरेक्ट स्पीच. लेकिन हम यहाँ पे हम सीखेंगे हमारा इनडायरेक्ट स्पीच. अभी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या है, कहाँ पे क्या यूज़ होगा, चलिए वो देखते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर टेंस टाइप्स इन आवर स्पीच. व्हाट रोल्स दी टेंस गोइंग टू प्ले इन आवर स्टेटमेंट्स एंड आवर सेंटेंस इन आवर स्पीच. मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हमारे पास टेंस होगा, और वो टेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे, और मेनली कौन सा चेंजेस होगा टेंस में. मतलब जैसे हमारे पास एक सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में जैसे अब यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जैसे हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो पास्ट टेंस में बदलेगा. तो उसी का हम रूल्स देखने वाले हैं अभी कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में बदलेगा जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तब. चलिए देखते हैं कि वो क्या क्या है. तो वी आर गोइंग टू लर्न अवर टेंस. दे आर सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट present perfect change into past perfect, simple past change into past continuous, simple past perfect change into past perfect continuous tense, and the past perfect continuous change remains the same. मतलब हमारे पास 8 टाइप्स है इसमें जो चेंजेस होंगे. जैसे ना हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा. हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा. जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस है मतलब परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा. और यहाँ पे जो हमारा सिंपल पास्ट है, अभी तो वो लोग ऑपोजिट में चेंज हो रहे थे. जैसे सिंपल है
मतलब प्रेजेंट है तो पास्ट, प्रेजेंट है तो पास्ट, ऐसा ही चेंज हो रहा था, मतलब सिंपल में, कंटिन्यूस में और परफेक्ट में। लेकिन जो हमारा फोर्थ वन है वो अलग है। वो इसलिए अलग है, जो यहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट है वो सिंपल प्रेजेंट या किसी और चीज़ में नहीं चेंज होगा, ये चेंज होगा सिंपल पास्ट कंटिन्यूस, मतलब सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब हमारा जो सिंपल पास्ट है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और फिफ्थ वन जो है वो है हमारा, जैसे यहाँ पे हमने लास्ट में क्या बोला है कि पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट जो है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और लास्ट वन जो हमारा सिक्स्थ वन है वो चेंज होता है, जैसे कि हमारा देख लीजिए कि यहाँ पे हमने लास्ट से फिर फर्स्ट उठाया, फिर फर्स्ट से हमने लास्ट उठाया, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट है वो फर्स्ट ज़रूर आएगा, जैसे मतलब हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, लेकिन वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इसका मतलब ये है, आई होप सो कि आपको समझ में आया है। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे कंजक्शन की तरफ कि कौन सा वर्ड कब कैसे चेंज होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर वर्ड चेंजेस इन आवर speech, in direct speech what we use and indirect speech what we are going to use today. So now we are going to start with our small words, small pitty 10 words, they are going usually on our sentences. पहला है, जैसे हमारे पास 10 तरीके के जो वर्ड्स है वो वर्ड्स है वो यूज़ होगा यहाँ पे, मतलब जो हमारे डायरेक्ट स्पीच में जो यूज़ होगा उसका दूसरा वर्जन ऑफ मीनिंग, मतलब दूसरा मीनिंग ही यहाँ पे इनडायरेक्ट में यूज़ होगा। जैसे अभी को हम तभी बोलेंगे, कभी बोलेंगे, कभी, अभी, कभी जैसे बोलते हैं ना, मतलब वो थोड़ा थोड़ा ही चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे चेंजेस है। और वो चेंजेस क्या है, वो हमारे पास 10 वर्ड है, और वो 10 वर्ड क्या है और कौन कौन से वर्ड है और वो चेंजेस क्या है, चलिए देखते हैं। दे आर नाउ, नाउ, देन, हियर, देयर, अगो, बिफोर, दिस, दैट, दीज, दोस, yesterday, previous day, next, tomorrow, next day, tomorrow, the next day। फिर आता है हमारा last night, the last night, last night, the night before, last night का जो है वो the night before। फिर है हमारा conjunction, may, might, will, shall, can, these conjunction going to change in could, would, should and might. These are our 10 conjunction words. I hope that you all are learned by this. I will display here in our side by side. You go and see in display and please learn it, because this is our important words. Without these words we are can't able to change our indirect speech into direct speech or direct speech into indirect speech. Please, I hope so that you all are going to learn with very patiently. Here after this next topic we are going to learn at our next video। जो हमारा ये 10 वर्ड्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, वो सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज़ ज़रूर होंगे, क्योंकि हमारे इनडायरेक्ट स्पीच को मतलब बदलने में यूज़ होता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं ना, तब हमारे स्पीच में ये सारे वर्ड्स आएंगे। जैसे अब हम बोलेंगे नाउ आई एम गोइंग टू वर्क, अब ये डायरेक्ट स्पीच हुआ, अब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना होगा। देन शी वेंट टू या वर्क, अब ये हुआ इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बना, यहाँ पे हमने नाउ यूज़ किया है तो देन यूज़ किया है इनडायरेक्ट में, तो ये कैसे बना वो हम अपनी अगली वीडियो में सीखेंगे। आई होप सो कि आप सबको अच्छा लगा हो, और आई होप दैट यू आर गोइंग टू लर्न, मतलब आप सब अच्छे से मतलब सीख रहे हो। आई होप। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।